अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मैं हूँ राना एहसान अली। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी की थी कि कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। उसके बाद मैंने उसका दूसरा पार्ट भी अपलोड किया है कि कब्र कुशाई कब हो रही है, और उसके बाद जब कब्र कुशाई हुई उसकी मुकम्मल वीडियो भी मैंने अपलोड की। लेकिन एक चीज़ थी जिसका तजस्सुस था लोगों को, जो सवाल लोगों के जहन में था और वो कमेंट्स की शक्ल में भी आया सवाल, और इसके साथ साथ मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी लोगों ने ये सवाल पूछा कि क्या ये कब्र से आवाज़ें आने के बाद जब कब्र कुशाई हुई तो उसके बाद आवाज़ें आने का सिलसिला थमा, या कि वैसे ही आवाज़ें आने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो ये वो सवाल था जो लोगों के जहन में था, जिस पे बहुत से कमेंट्स जो हैं वो मैंने फ़ेस किए हैं फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे भी कमेंट्स आए हैं। इसके साथ साथ फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और दीगर ज़राए से जो मेरे दोस्त अहबाब और दीगर जानने वाले हज़रात हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि कब्र से आवाज़ें आने के बाद क्या हुआ? क्या अब भी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, या कि आवाज़ें आने का सिलसिला जो है वो बंद हो चुका है? तो इस सिलसिला में मैंने सोचा कि एक छोटी-सी वीडियो बना के अपने नाज़रीन को बताया जाए कि उसके बाद क्या हुआ। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ मेंशन करना मुनासिब समझूँगा, ताकि जो लोग नए हैं मेरी वीडियो के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर, जिनको स्टोरी का नहीं पता, अगर वो ये स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे स्टोरी देख भी सकते हैं, जिसके 3 पार्ट्स पहले भी मैंने अपलोड किए हैं। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि बुच्चेकी का नवाही एक गाँव है। वहाँ पे मुझे पता चला कि एक कब्र से आवाज़ें आती हैं, तो इस पर मैंने तहकीक की, पहले लोगों से दरियाफ़्त किया इस बारे में कि क्या वाक़ई ही कब्र से आवाज़ें आती हैं। उसके बाद मैंने अहले खाना से रब्ता किया फ़ोन पे, उनसे पूछा कि क्या ये सच है? क्या वाक़ई ही वो लड़का आपके ख्वाब में आता है? और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो हमारे ख्वाब में आता है, और बहुत से लोगों ने शहादत दी है कि उस कब्र से आवाज़ें आती हैं। उसके बाद हमने सफ़र किया उस गाँव की तरफ, तो उससे गाँव में जाने से पहले मैंने बहुत से लोगों से पूछा ताकि पता चल सके, अपने नाज़रीन तक हक़ाइक़ पहुँचाए जा सकें कि क्या वाक़ई ही ये बात हकीकत है। क्योंकि आजकल आपने देखा है कि बहुत सी फ़ेक वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं लोग, अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, पैसे लेने के चक्कर में। लोग जो हैं वो इस हद तक गिर चुके हैं कि उनको मरना भूल चुका है। लेकिन ये बात शायद वो नहीं जानते कि ये जो आप झूठ बोल रहे हैं, जो फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और दीगर जो ऐप्स हैं, वहाँ पे आपका झूठ मुस्तकिल तौर पे रहेगा, और मरने के बाद आपको वही झूठ जो है वो आपके लिए अज़ाब का सबब बनेगा। तो मैं ये मैसेज भी दूँगा उन लोगों को जो प्री प्लान इस तरह की स्टोरीज़ करते हैं, जो झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं। तो इस तरह हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये एक सबक भी है उन लोगों के लिए। वो लोग होश के नाखुन लें और अपनी आखिरत सँवारें, और ये चीज़ अपने माइंड से, अपने ज़हन से निकाल दें कि हमने झूठ बोल के, फ़ेक स्टोरी, प्लांटेड स्टोरी करके हमने पैसा कमाना है। तो बात मैं कर रहा था, वहीं से आगाज़ करूँगा। जब मैं गया उस गाँव में, उससे पहले मैंने कई लोगों से पूछा कि यार मुझे बताएं कि इस कब्र से आवाज़ें वाक़ई आती हैं या कि ये फ़ेक है, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, ये फ़ेक नहीं है, हमने खुद सुना है। उसके बाद जब मैं कब्रिस्तान गया तो वहाँ मेरी मुलाकात जो है वो वहाँ के इमाम मस्जिद कारी यासर से हुई, जिनकी शहादत पे मैंने फिर वो वीडियो बनाना स्टार्ट की, जिन्होंने बताया कि मैंने खुद वो आवाज़ें सुनी हैं और ये अल्लाह पाक का कोई मौजज़ा था। अपने वालिदैन की ख्वाब में आना उस बच्चे का, ये एक साबित कर रहा था कि उसकी कब्र कुशाई करके देखा जाए कि अंदर क्या चीज़ है। उसके बाद आवाज़ें भी आना, और ये एक बहुत अजीब सी बात बन चुकी थी, पूरे इलाके के लिए सनसनीखेज़ ख़बर थी। जिसके बाद मैंने ये ख़बर नशर की, वो काफ़ी वायरल हुई, कमेंट्स लोगों के आए, उसका दूसरा पार्ट भी मैंने अपलोड किया। उसके बाद बाकायदा तौर पर जो स्पेशल मजिस्ट्रेट है उसके हुक्म पे जो है वो ये कब्र कुशाई हुई। कब्र कुशाई के बाद मामला कुछ यूँ निकला कि वहाँ पे 8 से ज़्यादा जो आलिम दीन हैं, 8 या 9 आलिम दीन थे वहाँ पे मौजूद थे। इमाम मस्जिद भी वहाँ पे मौजूद थे, अहले खाना के जो अफराद थे, और गाँव के सरकर्दा अफराद भी वहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ये कब्र कुशाई हुई। जब कब्र कुशाई हुई तो देखा यह गया कि उस बच्चे की, उस लड़के की लाश जो है वो वैसे की वैसे ही उसकी मैयत पड़ी हुई है। हालाँकि 8 माह हो चुके थे, और 8 माह के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता, कोई चीज़ नहीं बाकी रहती कब्र में। और ये एक मौजज़ा था जो अल्लाह पाक ने दिखाना था, उस लड़के का अपने वालिदैन की ख्वाब में आना, अपने बहन भाइयों के ख्वाब में आना।
और फिर कब्र से आवाज़ें आना, ये इस चीज़ की दलील थी कि अल्लाह पाक जो चाहे जिस चीज़ पे चाहे वो अपनी कुदरत ज़ाहिर कर देता है। तो उसके बाद फिर जब कब्र कुशाई इसकी हुई तो उसकी मैयत वैसे की वैसी ही थी, ना उसका कफ़न मैला हुआ था, ना उसकी कब्र में कोई कीड़ा मकोड़ा था और ना ही कोई और चीज़ उसकी कब्र से बरामद हुई जो कि साबित कर सके कि इसकी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। तो ये वो माजरा था। उसके हमने दरियाफ़्त किया कि क्या ऐसा इसका कौन सा ऐसा अमल था जिसकी वजह से इस लड़के का जिस्म जो है वो सही सलामत रहा। अल्लाह पाक ने उसके ऊपर रहम किया, उसके ऊपर करम किया, उसकी कब्र पे रहमतें नाज़िल की कि उसका जो जिस्म था वो वैसे का वैसा ही कब्र के अंदर मौजूद था। तो पता ये चला कि वो लड़का अपने वालिदैन की खिदमत गुजारी करता था, अपनी वालदा के साथ उसकी अक़ीदत थी, मोहब्बत थी, प्यार था, अजीब किस्म का प्यार था और इंतहाई वो उल्फ़त रखता था अपनी वालदा के साथ। उसका हर काम जो है वो करता था। तो ये चीज़ हमको जो है वो मिली इसकी ज़िंदगी में। जब हमने रिसर्च की, अहले इलाका से पूछा कि उसका बर्ताव कैसा था, वो कैसा लड़का था, उसका रहन-सहन कैसा था, वो कैसी लाइफ़ गुज़ारता था, क्या उसके बर्ताव, उसका रहन-सहन लोगों के साथ ठीक था या कि नहीं ठीक था। तो पता चला कि उसका रहन-सहन ठीक था, अच्छे मिजाज का लड़का था, 22 साल की उम्र थी, इब्राहीम नाम था। और सबसे बड़ी बात जो हमें ये पता चली कि वो अपने वालिदैन की खिदमत गुज़ारी करता था जिसकी वजह से उसे ये मुकाम मिला। मैं अपनी असल बात पे आऊँगा कि जो कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के कि क्या कब्र कुशाई होने के बाद भी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, तो अब इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। वहाँ पर बाकायदा तौर पर चेक किया गया है, अहले खाना की जानब से भी वहाँ पे चेक किया गया है कि क्या कब्र से अब भी आवाज़ें आ रही हैं। और जो लोग पहले जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने सुना कि क्या उसकी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, तो ऐसा कोई सिलसिला जो है वो, ऐसी कोई शहादत अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुई। हमने ख़ुद भी जाके इस चीज़ की रिसर्च की है कि क्या कब्र से दोबारा आवाज़ें आ रही हैं, तो इस तरह की कोई जो बात है वो अभी तक सामने नहीं आ सकी। सिर्फ़ यही बात सामने आनी थी कि वो जो लड़का था उसकी कब्र कुशाई होनी थी और उसका कोई वसीला बनना था, और वो वसीला बने लोग जिन्होंने शहादत दी और वालिदैन ने अपने बच्चे का मुँह देखा। अब जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनकी यहाँ पे बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। कब्र के अंदर से कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही। उस कब्र को दोबारा से रिपेयर कर दिया गया है और लोग फातिहा ख़्वानी करते हैं। लोग उसको अल्लाह का एक नेक बंदा समझते हैं कि जिसने अपने वालिदैन की खिदमत गुजारी की और उसके बाद उसको ये मुकाम जो है वो हासिल हुआ। तो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक जो है अख्तिताम पज़ीर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल चुका होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान राना एहसान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।